बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। अगर आपने बकरियां रखी हुई हैं या बकरे रखे हुए हैं या भेड़ें या दुम्बे वगैरह रखे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो बकरी पाल या भेड़ पाल हजरात जो हैं वो परेशान होते हैं कि उनकी जो है वो बकरियां या बकरे जो है वो अक्सर मतलब बीमारी का शिकार होते रहते हैं, या उनमें जो है मोर्टेलिटी मतलब शरह अमवात जो है वो ज़्यादा होती है। ये बात भी फैक्ट है, हकीकत है। अगर हम कंपेयर करें तो बड़े जानवरों की निस्बत मतलब कट्टा कट्टी या गाय बछड़ा वगैरह, उनकी निस्बत जो है ये छोटे जानवरों में बीमारियां ज़्यादा होती हैं। अब उसकी कई वजूहत हैं, तो ये वीडियो जो है वो स्पेशली ख़ास तौर पे अब क्योंकि सर्दी का टाइम आने वाला है तो इस एस्पेक्ट में मैं बात करूँगा कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके जानवर जो हैं वो सेहतमंद भी रहें और उनको बीमारी भी ना लगे और प्रोडक्शन भी आपके लिए बेहतरीन हो। क्योंकि ज़ाहिर बात है जो ख़ास तौर पे छोटा फार्मर है जिसने जो है वो 5 10 या 15 या 20 बकरी या बकरियां रखी हुई हैं, तो उसमें से अगर एक भी मर जाए तो उसके लिए वो ठीक ठाक लॉस है। तो ब्रीफली मैं डिस्क्राइब करूँगा कि किन अमूर पे आपने ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो उनका शेड है, मतलब जहाँ पे आपने रखा हुआ है, किन हालात में रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है और उसमें क्या क्या आप एहतियातें करेंगे कि जिसकी वजह से जो है वो मैक्सिमम आपको जो है वो जानवर जो है वो कंफर्टेबल रहें। क्योंकि सर्दी में जो है वो दिन को तो चलो जानवर कंफर्टेबल कुछ हद तक रह सकता है, क्योंकि उस वक्त धूप वगैरह होती है, एक टेम्परेचर एक मुनासिब होता है शुरू की सर्दी में। लेकिन जब धुंधें वगैरह पड़ती हैं तो फिर उस वक्त तो दिन का मौसम भी फिजिबल नहीं होता, वो भी शदीद सर्द होता है। तो रात को तो सर्दियों में ओवरऑल भी, बल्कि अब नवंबर का महीना है तो इसमें भी रात को ठीक ठाक सर्दी होती है। और अक्सर जानवरों का प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है कि जैसे ही रात होती है तो आपने देखा होगा कि इनमें खांसी या इस तरह का जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा हो जाता है। अब वो स्ट्रेस इसी वजह से होता है कि रात को ठंड की वजह से जब वो ठंडी हवा उनके फेफड़ों में जाती है तो सबसे पहले जो है वो फेफड़े मुतासर होते हैं। अब फेफड़े मुतासर होते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है उससे फिर अगला जो निज़ाम उनका है कि बुखार हो जाएगा, नमूनिया हो जाएगा और फिर खाना पीना कम हो जाएगा। और फिर साथ जो दूसरी ख़ास तौर पे बीमारियाँ जिस तरह CCPP, कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनमोनिया और इस तरह की, या PPR वगैरह जो ख़ास तौर पे निज़ाम तनफ़ुस पे काफ़ी उनका इफ़ेक्ट होता है, या हाज़मे निज़ाम जो हाज़िम है डाइजेस्टिव सिस्टम आंतों वगैरह पे, तो उनका जो इफ़ेक्ट होता है तो वो फिर वो बीमारियां भी लग जाती हैं। तो प्राइमरी चीज़ जो आपने कवर करनी है वो ये इनकी हाउसिंग के बारे में है। रात को ये लाजमी जो है वो कवर्ड एरिया में हो, ताकि जो है ठंडी हवा इनके फेफड़ों में ना जाए और मसाइल पैदा ना हो, क्योंकि अक्सर फार्मर्स का यही मसला होता है। और दिन के वक्त भी वो कंफर्टेबल हो। ज़्यादा भी रात को शेड में बिल्कुल भी उनको कवर नहीं करना कि एक छोटे से कमरे में बहुत सारे इकट्ठे आप कर दें कि उनके दरमियान फासला ही ना हो या थोड़ा सा फासला हो, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है कि अगर वो रोशनदान नहीं बना हुआ तो वो पेशाब वगैरह करेंगे, छोटा पेशाब बड़ा पेशाब, तो उनमें से अमोनिया गैस निकलती है तो फिर वो भी उल्टा उनके फेफड़ों को ख़राब करती है। तो आपने एक मुनासिब फासला हर जानवर के दरमियान इतना हो कवर्ड एरिया में, वो कंफर्टेबल हों और एक हबस का इन्वायरमेंट भी क्रिएट ना हो। और साफ़ सुथरा उनको पानी देना है, ताज़ा पानी हो और ठंडा ठंडा, क्योंकि सर्दियों में ठंडक की वजह से ज़्यादा जो पानी है वो ठंडा हो जाता है और वो फिर वो जानवर को ख़राब कर सकता है। अच्छा, इसमें आपने एक ये पॉइंट भी मद्देनज़र रखना है कि क्योंकि जब आप कवर्ड एरिया में उसको रखेंगे, बकरों को या बकरियों को या भेड़ों को, तो उसमें आपने फ़र्श, क्योंकि ये ठंडा होता है, चाहे कच्चा हो चाहे पके वाला फ़र्श हो, तो एक तो वो नमदार नहीं होना चाहिए, पहली बात आप ये ज़हन में रखें। दूसरा उसकी जो है ना वो वुडन किस्म की अगर आप वो कर लें, ज़रा एलिवेशन सी बना लें, मतलब वो ज़रा ऊंचाई पे, मतलब एक फ्रेम से, जिस तरह ये तस्वीर में दिखाया गया है, तो वो भी बेहतर है। या फिर जो है वो आप जो पराली होती है सूखी तो वो बिछा लिया करें, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि एक तो उनके पाँव पे, उनके जिस्म पे नमी भी नहीं लगेगी जो ये पेशाब वगैरह करते हैं, और दूसरी बात यह है कि उनको हीट भी उनकी वो ज़ाय नहीं होगी, मतलब वो फ़र्श उनको ठंडा नहीं लगेगा, तो उस वजह से वो मज़ीद भी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो ये पहली बात आ गई शेड के बारे में। उसके बाद जो अगली बात है वो वैक्सीनेशन है कि आपने प्रॉपरली इनकी वैक्सीन करनी है। अगर जिस जानवर की आप शेड, खुराक और ये वैक्सीन वाली चीज़ें सारी एहतियात करें तो उनके जानवर तकरीबन जो उनकी मोर्टेलिटी है, शरह अमवात, वो 0% हो जाती है, क्योंकि यही 3 फैक्टर्स हैं इनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो वैक्सीन में मैंने ये नवंबर की वीडियो बनाई हुई है,
उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, बल्कि सारे महीनों की लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वहाँ से आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ भेड़ बकरियों में, गाय भैंसों में, सारे जानवरों में कौन सी वैक्सीन किस वक्त कर सकते हैं, कहाँ से मिलेगी और किस तरह करनी है, कितनी डोज़ लगानी है। तो ये सारी जो है ना उसमें मैं आपको कंप्लीट जो है वो उसमें बताता हूँ। तो नेक्स्ट जो है वो वैक्सीन का भी आपने लाजमी टाइमली करनी है, और वैक्सीन की जो है वो ख़ास तौर पे कोल्ड चेन जो है ना वो मेंटेनेंस वो लाजमी करनी है। अगर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होगी तो फिर वो भी ज़ाहिर बात है वो प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप इतनी मेहनत करें कि वैक्सीन लगाएं और वैक्सीन लगाने के बावजूद भी वो बीमारी आ जाए, तो फिर ये क्वेश्चन मार्क होता है, आपकी भी इतनी मेहनत ज़ाय और जानवर भी अगर बीमार हो जाए या मर जाए तो वो भी ज़ाहिर बात है इकनॉमिक ठीक ठाक जानवर के लिए और आपके लिए जो है वो लॉस है। तो ये आपने सारे फैक्टर्स मद्देनज़र रखने हैं। उस वीडियो में बताया हुआ है कि आपने वैक्सीन कौन सी किस तरह करनी है। तो वैक्सीन का भी पार्ट कवर हो गया। अब जो है वो मेन जो पार्ट है इन्हीं के साथ वो है इनकी खुराक का। जो भी जानवर है ज़ाहिर बात है खुराक जो है वो सस्ती और मेयारी खुराक जब जानवर को मिलेगी और मुतवाज़न खुराक मिलेगी तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो जब ग्रोथ अच्छी होगी उसकी जो है वो इम्यूनिटी मतलब जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो उस वजह से फिर जानवर जो है वो कम बीमार होगा। जब जानवर कम बीमार होगा, ये बीमारी नहीं आएगी, तो फिर जो है वो ये बाकी मसाइल भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। तो किसी भी बीमारी से जो है वो मुकाबला करने के लिए जानवर के लिए जो है वो खुराक अच्छी खुराक का होना लाजमी है। तो खुराक के सिलसिले में आपने लाजमी जो है इनको जो है वो एहतियात एक तो कर लेनी है। एक तो अब ये नवंबर का महीना है, ऊपर से सर्दी आएगी, तो उसमें आपने जो है वो ये देखना है कि आपके पास जो है वो सब्ज़ चारे के अलावा खुश्क चारा जात में जिसमें हे या दूसरी जो है वो हेलेज वगैरह या ये रफेजेस ये शामिल हैं। मतलब ये है कि आपने जो है वो अगर आपके पास इस वक्त चारा कोई ज़्यादा है, जिस तरह नेपियर या लूसन अभी काश्त हो रहा है, तो वो आप जो है वो खुश्क करके रख लें। जब भी आपको मौका मिलता है तो वो आपका सर्दियों में काम आएगा। और ये जो जिस तरह मिसे वगैरह हैं, जो स्ट्रास हैं जिसमें ये मूंगी का मिसा या चने का मिसा या इस तरह की जो है ग्वारे का मिसा, तो वो अपने पास अभी से आप अरेंज करके रख लें, क्योंकि हो सकता है सर्दियों में शॉर्टेज हो इसकी या आपको महंगा मिले। तो टाइमली आप इसकी जो है वो मैनेजमेंट कर रखें, क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा जो ख़र्चा होता है वो भी इसी फीडिंग पे होता है जानवर की। तो आप टाइमली अगर अपने पास प्रोक्योर कर लेंगे तो फिर आपको बाद में मसला नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि सर्दियों में क्योंकि जानवर को नमी मतलब पानी कम चाहिए होता है, तो जब आप अगर सब्ज़ चारा उनको ज़्यादा देंगे और मतलब सिर्फ सब्ज़ चारे पे रखेंगे तो उनका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली उसको हज़म नहीं कर सकेगा, और पतला जो है वो गोबर उनके जिस्म से निकलेगा बजाय मेंगनियों के। तो वो भी ज़ाहिर बात है ना जानवर उसको प्रॉपरली हज़म कर सके और उसी तरह निकाल दे, तो वो भी इकनॉमिक लॉस है किस्म का आपके लिए। तो इसलिए ये मिसा वगैरह या हे वगैरह अभी से अपने पास अरेंज कर लें, ताकि जो है ना ये प्रॉब्लम भी ना हो। जब जानवर को प्रॉपरली हज़म नहीं करेगा तो कमज़ोर रह जाएगा, जब कमज़ोर रह जाएगा तो फिर अगले जो है वो मसाइल के बीमारियां वगैरह लगेंगी। तो ये आपने करना है। खुराक में फिर ये है कि साफ़ सुथरा पानी वो भी लाजमी हो, जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि आपने ताज़ा मोटर का जिस तरह पानी होता है जिसका टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होता है, तो वो आप जो है वो इसको बकरों के आगे रखें, बकरियों या भेड़ों के आगे, ताकि जो है फ़्रेश पानी उनको मिले और उनको वो ठंडे पानी की वजह से उनका जो है वो निज़ाम तनफ़ुस का मसला ना हो, गला ख़राब ना हो। गला ख़राब बिगड़ जाए तो फिर उससे बुखार हो जाता है, फिर नमूनिया वगैरह, मतलब इस तरह के जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। अब जो बैलेंस खुराक है वो हर जानवर की अपनी होती है, उसके लिए एक प्रॉपर जो है वो फार्मूलेशन होनी चाहिए, ताकि जो है वो आपके जानवर जो है सेहतमंद रहें। क्योंकि सिर्फ मिस्से से या जो है वो सिर्फ तूड़ी से या फिर सिर्फ घास से जो है काम नहीं चलता। एक प्रॉपर जो है वो वंडा होना चाहिए। ना सिर्फ ये कि आप सिर्फ चोकर दे दें या तूड़ी दे दें, तो उससे भी आपके जानवर जो है ना वो ठीक है एक ग्रोथ होगी, लेकिन वो इकनॉमिक इतनी नहीं होगी। तो इसलिए बेहतर है कि प्रॉपर फार्मूलेशन हो। तो उसके लिए भी आप फार्मूलेशन के लिए मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यही थी। अगर मज़ीद भी आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मेरे रब्ता कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।